क्या ऐसी स्थिति हम लोगों की नहीं है? दूसरों के घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, पर हमारे घर का या हमारे घर के व्यक्ति का इतना सा कुछ हो जाए, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो डॉक्टर ने कहा ही है हो सकता है कोरोना है। आज के परिप्रेक्ष्य में बस इतना ही कहा हो सकता है कोरोना है, शाम को टेस्ट करेंगे। पता चला घर के जितने लोग थे सुबह से शाम तक जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक रो रहे। पता चला रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, पर रो रो के घर सर पे लेके पड़ोसियों को परेशान कर डाला। हाँ, वास्तविकता है ऐसी, लोग डर रहे हैं। भाई डरने से क्या होना है? सत्यता को स्वीकार करना होगा। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, कोई पहले कोई बाद में जाएगा। उस सत्य का निर्णय करना होगा, उस समझ से हमें स्वयं को समझाना होगा। दूसरों को समझाने से काम नहीं होगा। दूसरों को बहुत अच्छे से निहाल चंद जी समझाते हैं, दूसरे के घर में बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं, पर स्वयं को आज तक नहीं समझा पा रहे हैं। जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, वह शाश्वत निर्मल जीव द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह अनित्यता का बोध खाली है। मात्र एकांत से निर्णय है कि अनित्य है, साथ साथ नित्य भी समझो। पर ये जो भ्रम बैठा है कि ये पर्याय ही मेरा स्वरूप है, यही तो अप्रतिबुद्ध मूर्ख का लक्षण है। हाँ, मैंने कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं समय प्रावृत समय पाहुड़ ग्रंथ में, कम्मेणो कम्मी अहमिदि अहमम कम्मचनो कम्मम जा ऐसा खलु विद्धि अपरिबुद्धा हवदि ताव। अप्रतिबुद्ध है, मूढ़ है, मूर्ख है, जो कर्म नौ कर्म में अपनी स्वयं की बुद्धि लगा रहा है। ये कर्म मेरे है, ये नौ कर्म, ये शरीर मेरा है। त्रियंश पर्याय में त्रियंश बन गया, मनुष्य में मनुष्य बन गया। ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम है और ये ही मुझे मूर्खता की ओर ले जा रहा है। ये भिन्न था, मैं भिन्न था। कल भी कहा था नीर क्षीरवत मात्र मिला हुआ है, पानी भिन्न था, क्षीर दूध भिन्न था। मेरा जीव द्रव्य भिन्न था और ये मनुष्य पर्याय भिन्न थी। मात्र इन दोनों का संयोगी भाव था, जिसके कारण मैं आज यहां मनुष्य बनकर बैठा। कितना कितना बड़ा भ्रम है कि ये पर्याय मेरी है, ये नौ कर्म मेरे है, ये कर्म मेरे है। कर्म भी मेरे नहीं है, नौ कर्म भी मेरे नहीं है। मात्र ज्ञान दर्शन से युक्त मेरा जीव द्रव्य ही मैं हूं। निश्चय नहीं से, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी हैं, व्यवहार की बात 6 गाथाओं में कह दी, तो 7वें में निश्चय की बात कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए अनित्य भावना के साथ नित्य भावना भी समझा रहे हैं। दोष व्यक्ति पर्याय को देता है, वह पर्याय को इंद्रियों से दोष को कहता है कि नहीं वह हमने पर्याय से दोष किए, आंखें चली गई इसलिए गड़बड़ हो गई। नहीं, दोष किंचित भी पर्याय का, इंद्रियों का नहीं था, तेरे परिणाम और तेरी परिणति का था। कौन करता है युवाओं पाप? पाप कौन करता है? इंद्रिया। पाप कौन करता है? मात्र मन की इंद्रिया की शरीर की पर्याय, ये तीनों भी पाप नहीं करते। तुम्हारी परिणाम, तुम्हारी परिणति, तुम्हारा उपयोग ही पाप करता है। हाँ, कोई और नहीं करता, कोई और नहीं करता। हम अपनी पर्याय को देखकर, दूसरों की पर्यायों को देखकर जो अपने परिणाम खराब कर रहे हैं, वह परिणामों के निमित्त से ही कर्म बंध है और उसी से पुनः पर्याय, पुनः संसार, पुनः परिणाम, पुनः इंद्रिया, पुनः देखना, ये चक्र चल रहा है। चाहे तो इंद्रियों का सदुपयोग, शरीर का सदुपयोग भी कर सकते हो। कान नहीं होते, अगर सर्वथा कान वकील साहब पाप ही करते होते, इंद्रिया पाप ही करती होती, तो भगवान के दर्शन कभी नहीं कर सकते। जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनवाणी प्रवचन कभी नहीं सुन सकते। ये हमारी भूल है कि हम पर्याय को दोष देते हैं, इंद्रियों को दोष देते हैं। पर्याय इंद्रिया खराब नहीं है,
अभी तक अनित्यता की, पर्याय की खूब हमने बुराई की, नष्ट होने वाली है, साथ छोड़ने वाली है, पर उसको भी समझना होगा पर्याय के बिना वर्तमान में द्रव्य है ही नहीं है। ये जितनी चार पर्याय है वही आज कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं। इन चारों पर्यायों से हटकर मैं हूं, पर पर्याय भी एकांत से हमसे अलग नहीं है। सब में अनेकांत समझना। एकांत से अगर निर्णय करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। वैराग्य किस लिए, कहाँ उत्पन्न होगा? जो कल हमने समझा था आज अगर भूल रहे हैं, आज पढ़ा है कल तक ज्ञान में नहीं रहेगा, तो फिर वह वैराग्य और संसार विषय भोगों से दूर होना तो क्यों हो। इसलिए एकांत क्षणिक को नहीं ग्रहण करते हुए अनेकांत से नित्य अनित्य दोनों बातों को समझा रहे हैं। पढ़ते हैं 7 नंबर के श्लोक को, फिर बचे समय को समय पे लगाते। परमठेन दुआधा देवासुर मनोराय व्यवेहिं विदिरितो सो अप्पा सत्सदमिति चिंत्ये नित्यम्। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देवासुर मनोवराय विहद्वेहिं। देव, सुर, असुर, मनुष्य, तिर्यंज आदि आदि सब कुछ राय विहवेम राजाओं के वैभव से मैं सर्वथा भिन्न हूँ। कौन मैं? कौन मैं? मैं यानी आत्मद्रव्य। आज उस आत्मद्रव्य की बात कर रहे हैं। कल तक बहुत अच्छे से समझाया, ये पर्याय, इसके संबंधी, ये सब कुछ हमसे भिन्न है। अब कह रहे हैं उसके भीतर बैठा हुआ, कल की मिठाई याद है विमल भैया? दोना और मिठाई। हमने उस दोने को ही अपना स्वरूप मान के रखा था। वह कीमत दोने की नहीं थी, दोने के भीतर रखी हुई मिठाई की थी। जैसी ही मिठाई समाप्त, दोने की कीमत जैसी थी नहीं, उससे भी बदतर डस्टबिन में हो गई। ऐसे ही जो हम भीतर के आत्मद्रव्य की मिठाई है, कभी दोना छोटा, कभी बड़ा, कभी प्लास्टिक का, कभी कागज का डिब्बा, हम उसको अपना स्वरूप मान के बैठे थे, पर मिठाई भिन्न थी और उसकी पैकिंग भिन्न थी। ऐसे ही मेरा आत्मद्रव्य भिन्न है, ये बाहर की पैकिंग भिन्न है। सो अप्पा, वह अप्पा, कौन अप्पा? पप्पा नहीं तो पप्पा याद आ जाए। पप्पा नहीं, अप्पा। अप्पा यानी आत्मा। वह जो आत्मा है सत्सदम, वही एक शाश्वत है। सत्सदम इति चिंतये नित्यम। तभी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है निहाल चंद जी, जब क्षणिकता के साथ नित्यता का बोध हो। जब नित्यता के साथ क्षणिकता का बोध हो। एकांत से कोई द्रव्य, कोई वस्तु नित्य भी नहीं है, और एकांत से कोई वस्तु, कोई द्रव्य अनित्य भी नहीं है। दोनों को युगपत लेकर चलना होगा। द्रव्य को भी, पर्याय को भी, नित्य को भी और अनित्य को भी, तो ही काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। कितना कितना बड़ा भ्रम व्यक्ति पाल के बैठा है, और कितना समय अपने आयु के निषेकों का व्यर्थ गमा रहा है। व्यर्थ ही गमा रहा है। महाराज जी और थोड़ा सा ये हो जाए, और थोड़ा सा काम बन जाए, इतना कर लूँगा, फिर सब घर छोड़ना ही है, फिर तो आपकी सेवा में ही लगना है, फिर तो दीक्षा ही लेना है। अरे सामने है वो तो कर नहीं पा रहा है, आगे का किसने देखा है? ऐसा नहीं है क्या निहाल चंद जी? ऐसे ही है व्यक्ति की परिणति। जो समय जब ये शाश्वत नहीं रहने वाला है, फिर मेरे में उतनी शक्ति रहेगी क्या जो आज शक्ति है? नहीं रहेगी। जो कल शक्ति थी वो आज शक्ति है क्या? नहीं है। ये सब अनित्य है। एक एक के दृष्टांत लिख के आचार्य महाराज ने समझाए थे। 3-4 गाथाओं में वही बात लिखी
कि ये सब इंद्रधनुष बादल आदि आदि के भांति है, पर उस सभी अनित्यता में एक ही अगर कोई नित्य है तो वह है मेरी आत्मा। क्योंकि कुछ तो पक्का होना चाहिए, कुछ तो नित्य होना चाहिए, तभी तो उसके इर्द गिर्द की वस्तुएं अनित्य घूमने वाली होगी। कभी वह टायर चक्के को देखा क्या? चाहे बैलगाड़ी का हो, चाहे मोटर का हो, टू व्हीलर का हो, साइकिल का हो, वह चक्का तो घूमता है, पर चक्के के भीतर बीच की धुरी नहीं जानते? धुरी जिस पर वह चक्का चलता है वह धुरी नहीं है तो चक्का चलेगा? थोड़ी सी भी धुरी टूट गई, खराब हो गई तो चक्का चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। चक्का घूमने के लिए, पर्यायों का परिणमन होने के लिए, उसके लिए धुरी रूप द्रव्य जरूरी है, और वह द्रव्य ही शाश्वत है। जो तेरे भीतर जीव द्रव्य है वही जीव द्रव्य शाश्वत है, बाकी तो घूमने वाली पर्याय है, अनित्य है। एक मिलेगी दूसरी नष्ट होगी, दूसरी मिलेगी नष्ट होगी, तीसरी मिलेगी। बिना पर्याय के द्रव्य कभी रहता ही नहीं है। रहता है क्या? सिद्ध बनने के बाद भी पर्याय रहेगी क्या? संतोष जी, सिद्ध बनने के बाद भी पर्याय रहेगी क्या? निहाल चंद जी, सिद्ध बनने के बाद भी पर्याय रहेगी क्या? वकील साहब, आप सभी स्वाध्यायी हो, बोलो ना। अगर सिद्ध बन जाएगा जीव तो भी क्या पर्याय बचेगी? कैसे मना कर रहे हो? बिना पर्याय के द्रव्य कैसी रहेगी? अंतर इतना है कि विभाव पर्याय नष्ट होगी और स्वभाव पर्याय प्राप्त होगी। पर्याय तो रहेगी, बिना पर्याय का द्रव्य होता ही नहीं है। बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता। अभी अशुद्ध पर्याय थी, संसार पर्याय थी, वह विनष्ट होने वाली, नाश होने वाली पर्याय थी। अब वह पर्याय परिणमनशील भी बनेगी, पर फिर भी वह शुद्ध पर्याय वही स्वभाव में ही परिणमन करेगी, विभाव नहीं होगी। आया समझ में वकील साहब? पर्याय तो रहेगी, पर अंतर क्या है? जो ये प्रति समय विभाव रूप बदलने वाली देव, त्रियंच, मनुष्य, नारकी आदि आदि रूप जो पर्याय थी वो तो नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पर वही बदलकर सिद्ध शुद्ध वह पर्याय जो सिद्धों की है वह स्वभाव पर्याय प्राप्त होगी। ये विभाव की अपेक्षा से व्यवहार की व्याख्या चल रही थी। अनित्य है क्योंकि संसार से वैराग्य उत्पन्न कराना था, पर कितना वैराग्य हुआ? हम सुनते रहे, सुनाते रहे, बहुत सारी अनित्यता की बातें सुनते और सुनाते रहे, पर क्या उस अनित्यता को और नित्यता को जीवन में उतार पाए? नहीं उतार पाए, नहीं उतार पाए। जहाँ धन वैभव मिल रहा है वहाँ हम सब भूल जाते हैं। वहाँ ना कोरोना दिखता है, ना कोई पॉजिटिव दिखता है, वहाँ सब कुछ भूल जाते हैं। पर जहाँ आत्मा का दर्शन करना था, प्रभु के दर्शन करने थे, जिनवाणी सुननी थी, वे में भैया लोगों को यहीं पे सब कोरोना दिखता है। जहां कर्मों की निर्जरा होने वाली थी उस स्थान पे तो कोरोना के डर से लोग भग रहे हैं और बाजार में लेके घूम रहे हैं। हाँ, वास्तविकता है। जो दुकान मंदिर में आने का निषेध हो रहा है, भैया पहले दुकान का निषेध हो जाए फिर मंदिर बंद हो जाए। पर कहाँ होता है? कहाँ होता है? उसको तो धीरे धीरे 5, 50, 100 करके बढ़ा रहे हैं और वहां तो खुल गया सो खुल गया। सोचो कहाँ हम उलझे हैं। ये सब पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि कल भी समझा था, नरकेश्वरा, द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। नरकेश्वरा बनना है ना? नरकेश्वरा बनना है ना? देखो समय हो गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। जाओगे वही, कितना ही कहो, मानने वाले तो हो ही नहीं। जाओगे वही कि वही? अब जहाँ समझना है समझ लो। जहाँ पाप करने जाओगे, पाप से वहाँ जाना है, ये भी पता है। जाओगे वही, मानने वाले हो नहीं है तो जाओ, समझो। पर पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। परमठ्ठे युदु आदा,
परमार्थ से निश्चय न से यह आत्मा देव मनुष्य तिर्यंच वैभव आदि से भिन्न है। भिन्न होने के साथ साथ ये आत्मा ही एक शाश्वत है, अन्य कोई भी इस ब्रह्मांड में शाश्वत नहीं है। जितने जितने द्रव्य है वे द्रव्य ही शाश्वत रहेंगे, वे पुद्गल द्रव्य भी अपने में शाश्वत है और मेरी आत्मा भी अपने में शाश्वत है। जिस दिन वास्तविकता में निहाल चंद जी को बोध हो जाएगा ना, उस दिन अपने आप ये पर वस्तु उतर जाएगी, अपने आप बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता व्यक्ति भूल जाएगा। तब मात्र और मात्र राजेश जी दृष्टि होगी आत्मद्रव्य पे और आत्म कल्याण पे। परिस्थिति से कल्याण नहीं होगा, परिस्थिति से नहीं, स्वयं के मन स्थिति से ही कल्याण होगा। क्योंकि जितनी परिस्थितियां है, विकल्प है, कषाय है, जो कुछ भी है, ये परिपूर्ण रूप से बाह्य जगत में है। अंतरंग जगत में शांति के अलावा कुछ नहीं है। पर वहां तक हम क्या करें, पहुंच नहीं पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। द्रव्य दृष्टि प्राप्त ही नहीं हो पा रही है, उलझे हैं बेचारे द्रव्य दृष्टि पे। ये मेरी पर्याय, ये तेरी पर्याय, इससे राग उससे द्वेष, करते रहो राग द्वेष, करते रहो राग द्वेष। एक क्या करे उस राग द्वेष को लेकर, कैसे समझे राग द्वेष से परिणति हटाने से ही काम होगा। नहीं आता, यहाँ तो आता है पर बाहर जाके भैया लोगों को नहीं आता। कोई शिकायत कर रहा था, कोई कल व्यक्ति बता रहा था, मैं भैया क्या महाराज जी ने प्रवचन शुरू कर दिए, महाराज जी प्रवचन दे रहे। मैंने कहा भाई महाराज प्रवचन ही तो दे रहे हैं, पाप पुण्य का ही तो काम कर रहे हैं, कोई पाप का उपदेश तो नहीं दे रहे हैं। समझना जीव की परिणति कैसी है, किसे हमने अहमियत दी। ये नहीं कहा अरे तो दुकान खोल के पैसे कमाने जा रहा है, उससे तो नहीं टोका। और जो बेचारे विमल भैया प्रवचन सुनने जा रहे हैं उसे टोक रहे, तुम प्रवचन सुनने जा रहे हो, मतलब जैसे कोई पाप अत्याचार करने जा रहा है ऐसा ही पूछ रहे हैं लोग। भ्रमित है, अभी द्रव्य पे दृष्टि नहीं है, पर्याय दृष्टि में उलझे है। अभी बच्चे हैं थोड़े से दांत बाल, समझ जाओ, फिर कोई भरोसा नहीं है। बिजली लाइट के समान आएगी और जाएगी आयु के कर्म के निषेक, उससे पहले समझो संभलो। जाओ घर, घर की नरक मतलब नरक की दुकान। अब अपना अपना निर्णय करना। कचहरी जाना है, अब क्या पढ़े वकील साहब, कहाँ कोर्ट जा रहे, कहाँ लड़ रहे दूसरे की। अपने आत्मा कर्मों से लड़ लो, अपने आप से लड़ लो। क्या दूसरों की कचहरी कोर्ट में जाके दूसरे क्लाइंट के पीछे लड़ रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। अब अपने आत्मा में ही कर्मों से लड़कर भगवान बनने का पुरुषार्थ कर। समय हो गया, करेंगे कल पुनः अगली भावनाओं का खेल, खेल में खेल। क्योंकि आओ खेले अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। कल समय पर, समय की बात समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की